नमस्ते। मैं सुशील मौर्य, फिजियोथेरापिस्ट, एक्यूपंक्चरिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। आज का जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बेसिकली फोकस है इंसोम्निया के ऊपर। इंसोम्निया, नींद न आना, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें एक बेसिक कारण ये होता है कि स्लीप डिस्टरबेंस, जिसको हम लोग समझते हैं जैसे कि रात में बार बार नींद खुल जाती है या नींद खुल गई उसके बाद नींद नहीं आती है। तो ये जो पैटर्न होता है ये बेसिकली हमारे लाइफ स्टाइल के गड़बड़ लाइफ स्टाइल के कारण होता है, जैसे कि लेट नाइट तक जागना, लेट नाइट तक खाना खाना या लेट नाइट तक पानी पीना। तो जिसके कारण लेट नाइट तक पानी पीने का हमको यूरिनेशन के लिए बार बार उठना पड़ता है, तो इसलिए एक कारण ये हो गए। एक कारण ऐसा होता है जिसको स्लीप एपनिया बोलते हैं, उसमें ब्रीथलेसनेस फील होता है और बेसिक नसल ऑब्स्ट्रक्शन होता है नाक के अंदर, और जिससे सांस लेने में गड़गड़ाहट आता है और कई बार ऐसा लगता है कि आपकी सांस जैसे रुक जा रही है, वो स्लीप एपनिया बोलते हैं। दूसरा कारण ये है स्लीप एपनिया के अलावा भी और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि हम लोग कैफीन वाली चीज़ें, आजकल बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में आ गए हैं जो हाई अमाउंट में कैफीन उसमें होते हैं, जैसे कि एनर्जी ड्रिंक्स हो गए, कॉफ़ी हो गया, चाय हो गए। तो ये सब भी हमारे स्लीप को डिस्टर्ब करते हैं, नींद को रोकते हैं। और एक होता है सर्केडियन रिदम, जो कि कंट्रोल किया जाता है पिनियल ग्लैंड के द्वारा। पिनियल ग्लैंड ही है जो कि पूरे नींद के पैटर्न को कंट्रोल करता है। तो ये और इसमें कई बार थायराइड हार्मोन्स का भी रोल होता है, कई बार पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो मेजर जो हार्मोनल अगर इम्बैलेंस अगर कोई काउंट किया जाएगा तो वो होगा पिनियल ग्लैंड। तो क्या कारण है, हमको कारण फाइंड आउट करने पड़ेंगे। नींद क्यों नहीं आ रही है? कई बार अस्थमा होता है, अस्थमा की कार्ड भी नहीं आती। कई बार बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हम लोग यूज करते हैं जिसके कारण नींद डिस्टर्ब होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर संबंधी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि हमारे नींद के पैटर्न को डिस्टर्ब करते हैं। ब्लड प्रेशर भी हमारा कई बार नींद को डिस्टर्ब करता है। अस्थमा, ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया, ये सब बहुत सारे ऐसे कारण हैं। तो कई बार स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सब भी कभी नींद को डिस्टर्ब करने में बहुत बड़ा रोल है। तो जिसका जो भी कारण हो उस कारण को फाइंड आउट करें और उसके बाद उसका उपचार किया जा सकता है। मैं कुछ एक पॉइंट्स आपको बताना चाहूँगा जो कि बेस्ड है सुजोकी एक्यूपंक्चर भी आप कर सकते हैं अगर आप सर्टिफाइड एक्यूपंक्चरिस्ट हैं, नहीं तो सुजोकी एक्यूप्रेशर के माध्यम से भी आप उसमें अच्छा रिलीफ पा सकते हैं। ये हमारा थंब एरिया है, ये थंब हमारा जो है ये ऊपर पूरा ब्रेन के एरिया को करस्पॉन्डेंस करता है, माउथ, ब्रेन एंड अपना हेड रीजन को। इसमें जो हमारा पिनियल ग्लैंड होता है, पिनियल ग्लैंड हमारा ये पीछे की साइड में होता है। तो उस पॉइंट को स्टिमुलेट करने के लिए हमारे जो थंब में ये वाला जो एरिया है बैक साइड ऐसे आएंगे, एक उभार वाला एरिया, बीच एकदम हाई उभार वाले एरिया से थोड़ा ऊपर जाएंगे, उसके बाद साइड में आएंगे, साइड से थोड़ा पीछे नेल बेड के बाजू में इधर, ये यहाँ पे आपको पेनफुल पॉइंट फाइंड आउट करना है। पेनफुल पॉइंट फाइंड आउट करने के बाद में आप उस जगह पे स्टिमुलेट करेंगे। वो पिनियल ग्लैंड के लिए हो गया ये एरिया, आप फाइंड आउट करिए। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा ये हाइपोथैलेमस के थोड़ा सा नीचे होता है, कान के बाजू में। तो यहाँ ये साइड में ही होता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारा एकदम थंब का एकदम बीच का जो उभार वाला पॉइंट है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ऊपर से उसके बाद लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आप ढूंढिए कहाँ पे आपको पेनफुल पॉइंट मिल रहे हैं। यहाँ पे इसी के थोड़ा सा आजू बाजू यहाँ पे जो भी पेनफुल पॉइंट आपको मिले ऊपर नीचे आप प्रेस करके देखिए।
जहाँ पे भी आपको पेनफुल पॉइंट मिले ये आप स्टिमुलेट करिएगा। कोई नुकीला पेंसिल या पेन वाला कोई भी पार्ट ले लीजिए जिसमें थोड़ा सा दबाया जा सके। ये हमारा सुजोक का प्रोब है, तो मैं इसकी मदद से इसको स्टिमुलेट कर रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा जो बीच वाला ये पार्ट है इसको भी स्टिमुलेट करना है। और इसके बाद हमारा ये अलग अलग पॉइंट है जो कि मैं कलर से मेंशन कर दे रहा हूँ। और ये एक हमारा ये अपर हेड का रीजन का पॉइंट है ये भी। और अगर आपको स्लीप एपनिया के कारण प्रॉब्लम आ रहा है तो जो एकदम बीचों बीच उभार वाला जो पॉइंट है उस पे आप वहाँ पे प्रेशर दीजिएगा। 2 से 3 मिनट दिन में 5-6 बार आपको प्रेशर देना है ये सारे पॉइंट्स पे। ये जो एकदम उभार वाला पॉइंट है वहाँ पे आपको प्रेशर देना है। अगर आपको अजमा के कारण में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उसके लिए आप ये एरिया में जाके पेनफुल पॉइंट को फाइंड आउट करिए। जहाँ पे आपको पेन मिले वो जगह पे आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो ये एरिया है, ये एरिया में आप पेनफुल पॉइंट को फाइंड आउट करिए। ये जहाँ पे आपको पेन मिले उस जगह को आप स्टिमुलेट करिए। धीरे धीरे वो आपको जो ब्रेथलेसनेस का प्रॉब्लम्स आ रहा है उसके कारण जो नींद डिस्टर्ब हो रही है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आप के पास अगर सुगम हो तो मुक्सा करके एक आता है मुक्सा स्टिक, उसका भी उपयोग करके आप सेकाई कर सकते हैं। वो डीप पेनिट्रेशन करता है, एनर्जी को स्टिमुलेट करता है और क्रॉनिक जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे उसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और एक और तरीका है मैं आपको बताना चाहूँगा, सुजोक रिंग अगर रहेगा तो एक मिनट मैं आपको सुजोक रिंग दिखाता हूँ। ये सुजोक रिंग है, इसको मैजिक रिंग भी बोलते हैं। इसके माध्यम से भी आप इसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये अंगूठी वाला का जो अपर पार्ट है उसको स्टिमुलेट करिए इसे। ये ऊपर करना है तो इसको इस तरीके से करना होगा। आप इसको नीचे वाले पार्ट को भी आप स्टिमुलेट कर सकते हैं। ये मैजिकल इफेक्ट डालेगा, आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए। आपका जो नींद का डिस्टरबेंस है उसमें आपको पक्का रिलीफ मिलेगा। ये आप सभी अंगुलियों पे आप फिंगर मसाज करिए, एक बार ट्राई करिए, सच में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है। और ये जो पॉइंट्स बताया हूँ यहाँ पर आपको स्टिमुलेट करना ही करना है। स्लीप एपनिया का अगर नींद डिस्टर्ब है तो उसके लिए है। अगर हार्मोन्स के चलते हो रहा है तो यहाँ पे आपको करना है। जो भी हार्मोन, सारे हार्मोन्स के पॉइंट्स इधर आपको मिल जाएंगे। इधर जहाँ पे पेन हो आप ढूंढिए, दबाने पे आपको ज़्यादा पेन होगा, सामान्य से ज़्यादा पेन होगा। ये आपकी उसकी पहचान है कि यहाँ पे आपको पॉइंट मिल रहे हैं। अब उस पॉइंट पे आप प्रेशर डालिए। उसके बाद ये यहाँ पे भी आप प्रेशर डालिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका स्लीप जो पैटर्न डिस्टर्ब हुआ है वो सही होने लगेगा। बस सावधानी ये मतलब कि हाई कैफीन रिच फूड्स को अवॉइड करें। तो जैसे चाय है, कॉफ़ी है, एनर्जी ड्रिंक्स है, कैफीन रिच बहुत सारे पेन किलर्स आते हैं तो आप उनको भी यूज मत करिए, उससे भी आपका स्लीप डिस्टर्ब होगा। इस तरह से आप सुजोक के माध्यम से अपने स्लीप को सामान्य कर पाएंगे। थैंक यू।